और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए। अब ये तो हो ही गया, आप तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही, और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज जो केंद्र में सरकार है उसकी आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। और देश में आज़ादी की जो लड़ाई हुई, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को तो ये लोग भुलवाना चाह रहे हैं, ख़त्म कर देना चाह रहे हैं हर चीज़ को। तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की, और इसलिए हम लोगों ने सभी दलों के साथ जो बातचीत की हम लोगों ने भी, और कहा कि जरा एकजुट होइए, और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है। तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, आप तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन, उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तब आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तो कर ही न रहे हैं, हाँ, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को, उल्टा पुल्टा, और हर कम्युनिटी में लगा करके उल्टा पुल्टा। आजकल जहां भी घटना होती है, पहले तो बहुत घटना होती थी, और कितना हम 2007 से कंट्रोल किए बिहार में, तो आजकल भी कोशिश करता है इधर उधर करने का। इधर जान लीजिए, सब कोई बात नहीं, और मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कहीं झंझट नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल कुछ न कुछ वही लोग करते रहता है। तो इसीलिए ये तो हम सब लोगों को अनुरोध करते हैं कि भाई कोई झंझट नहीं। अरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, वो सब तो एक है ना। तो पूरे देश को तो एकजुट करना है ना। और वैसे कोई भी आदमी होता है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। तो वैसे तो लिमिटेड लोग न होता है। तो इसी तरह से जो आज केंद्र में शासन में है, वो जानबूझ के घचपच करने वाले लोगों को एकजुट करके उल्टा पुल्टा करवाना चाहता है। तो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं, और जब भी मीटिंग करते थे हर बार हम सलाह देते हैं, तब फिर हम सलाह देते हैं कि अपनी तरफ से पूरा करिए। अब बिहार में जान लीजिए, हम 90% नहीं, 95% को एकजुट किए हैं। यह बात अच्छी तरह जान लीजिए। अब पहले तक कुछ गड़बड़ करने वाला लोग होता ही था ज़्यादा, अब कम है, लेकिन कुछ ही गड़बड़ करने वाला है, तो उसी से झंझट करा करके आप बेचारे हम क्या करें। अब मीडिया वाले मौजूद हैं, हम आप सबके प्रशंसक हैं। एक बात जान लीजिए, बाहर भी कहते हैं कि हम आपके शिकायत करते हैं,
आपका भला मीडिया के आप जितने लोग हैं, हम आपका शिकायत नहीं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आपके हम प्रशंसक हैं और हम जान रहे हैं कि आपको बर्बाद किए हुए हैं, कंट्रोल किए हुए। आज जो आप सुन रहे हैं और ले रहे हैं सब मोबाइल पर भी, आपको छापने देगा? वो कह देगा कि अरे ही छापो, तो वही छापिए, क्या करिएगा मजबूरी में? हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आपका जो मोइलवा है इसी को रिलीज कर दिया करिए। बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जब उससे मुक्ति मिलेगी, आप सब लोग एक हो जाइएगा। जैसा आपको उचित लगता था पहले, प्रेस के लोग सब जगह बात करते थे, हम लोग तो खूब प्रशंसा करते थे। अरे नई पीढ़ी के लोग हो तो जरा जान लो ना, हम एमपी थे तो रोज हम बोलते थे। आज जितने प्रेस वाले और मीडिया वाले लोग थे, प्रतिदिन हमसे बैठ करके बातचीत करते थे। और आप जरा उस समय का देखिए, आजकल तो देखिएगा नहीं। हम पार्लियामेंट में जब बोलते थे तो अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कोई बात कहते थे उसको भी छापता था। तो उस समय की बात छोड़ दीजिए, अब बात की बात को छोड़िए, उस समय तो हम विपक्ष में थे और तब भी सबकी इज्जत थी। आजकल क्या कीजिएगा? अब बिहार में जो हम लोग काम करते हैं, कोई चर्चा करता है? कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। और जब कोई बोलेगा, हम लोग 6 पार्टी एक साथ हैं, इसी में एक को छोड़ के बाकी थोड़ा बहुत करता है तो उसका तो थोड़ा बहुत छप जाता है। सीपीआई सीपीएम माले का नहीं, एकाध का तो कुछ छाप देता है। लेकिन जो इन लोगों की आप लोगों पर नियंत्रित करके ये करता है, तो छोड़िए ना, आप जो करिएगा। हम तो आपके पक्षधर हैं, तो आपको चिंता हम नहीं करते हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं। तो हम जो बात कह रहे हैं, अब बिहार में जितना काम किया जा रहा है उसको छापता है जी। आप जरा बताइए कि चारों तरफ देख रहे थे, बिहार में ऐसा ऐसा घर था, बोलिए, और जाने का रास्ता था, बिजली था, तो ये सब हम ही लोग ने करवाए हैं। हर घर नल का जल, एक एक चीज हम करवा दिए और सबको फायदा दे रहे हैं। लड़की नहीं पढ़ती थी, उसको पढ़ने का इंतजाम करवाए और उसको साइकिल देना शुरू किया। कहीं था दुनिया भर में कि लड़की को साइकिल दे रही थी सरकार। अब उसके बाद बाहर का लोग आकर के दूसरे राज्य का देश का देखा, कहा बड़ा अच्छा काम किए। तो उस समय में तो आप ही लोग ने चर्चा करके एक बात बताए थे। लेकिन आजकल जितना कम्मा पहले का किया गया है, आप उसको चाहते हैं कि लोग भूल जाए। आज जो काम नहीं करते हैं, रोज बयान देते हैं। अब तो अभी चलिए ना, अगला बार कार्यक्रम में होगा, उस दिन कहेंगे कि वो लोग कितना लोगों का बहाली करते हैं, कितना ज्यादा आप लोग खूब छापते हैं, हम लोग कितना ज्यादा का बहाली करते हैं। उसका तो थोड़ा सा न्यूज छपेगा और कहीं नहीं छपेगा। तो एक तरफा जो कब्जा कर लिया है, इसलिए हम सबको एकजुट कर रहे हैं, एक साथ मिलके पूरा मजबूती के साथ और बुलंदी के साथ लड़िए। सीपीआई के साथ मेरा आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब एमएलए का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद कर रहे थे। आप समझ लीजिए, तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। पूछिए ना भाई, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अब आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे, तो हम तो हमेशा करेंगे। अरे हम लोग सोशलिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सबको एकजुट करके एक नीति पर चलना हम आगे के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पूरा बुलंदी से काम करिए। अब बड़ी हमको बहुत आपकी प्रशंसा है, हम महिलाओं को आपके यहाँ देख रहे हैं, यहाँ वहाँ। अब आपके पास भी इतनी महिलाएं हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपके साथ सब हैं। अरे शुरुए से ना हम देखे हैं जी,
आज हम बचपन में भी लड़ते थे तो आपके साथ देखते थे लड़का लड़की सबको, तो आप कितना बढ़िया पार्टी रही। तब पूरा मजबूती से चलिए, हम आपके साथ हैं, आपके समर्थक भी हैं, तो इसलिए आज आप बुलाए हैं, मुझे खुशी की बात है। हम तो एगो आग्रह करेंगे कि भाई सीपीआई या सीपीएम दो हिस्सा में बंटे। अरे वह आगे भी देखिए ना भाई, दो हिस्सा काहे ना बांटे हुए। तो इसीलिए वो अब तक सोचिए, हम तो बाद में कहेंगे कि सब एक ही ना था जी, दो हिस्सा में हो गया था, तब फिर सोचिए। हम तो पहले ही से कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी आज है आप बुलाए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। और आप बुलंदी से जो ये काम कह रहे हैं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको भी इस अवसर पर बुलाया, हम लोग पूरे तौर पर आपके साथ हैं। आप जो भी कहीं काम करिएगा, हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार भी आप सबका साथ देगा। इसलिए आप लोग बुलंदी से सारा काम करते रहिए। और आज भी बुलाए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं आप सबका। और आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेताओं को अपनी रैली में बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं। और रैली में आए हुए सभी लोगों के प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं। और एक साथ मिलकर के हम लोग देश के हित में काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझको बुलाया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।